बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का लेके चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक भी आपके इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम, मीडियम के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डिपेंड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव के। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स। तो हम पहले लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, अगर मीडियम के पार्टिकल्स मूव करें बैक एंड फोर्थ को आप टू एंड फ्रो का भी नाम दे सकते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, अगर प्रोपेगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन के अलोंग मतलब पैरेलल मीडियम के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं तो प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का नाम देंगे। आसान भाषा में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसी डेफिनेशन को कि प्रोपेगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन के पैरेलल अगर मीडियम के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं तो प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का नाम देते हैं। इसमें एग्जांपल क्या मेंशन करेंगे? साउंड वेव्स की। अब इसी डेफिनेशन को एक छोटी सी एक्टिविटी से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे एक स्लिंकी स्प्रिंग है जिसको आपने स्मूथ सरफेस पे प्लेस करना है या एक लॉन्ग टेबल पे, या आपकी बुक मेंशन करती है। इसी स्लिंकी स्प्रिंग का एक एंड किसी सपोर्ट के साथ फिक्स्ड है और दूसरा एंड इस ऑब्जेक्ट या पर्सन के हाथ में है। अब ये पर्सन सिर्फ उसको पकड़ के ऐसे देखता ना रहे, बल्कि आपने इससे कहना है कि भाई इसके साथ छेड़छाड़ कर। तो ये क्या करेगा? इस स्प्रिंग को पुश आर पुल, आगे करेगा पीछे खींच लेगा, आगे करेगा पीछे खींच लेगा। तो इसका मतलब मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। जैसे मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो मीडियम के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब होने का मतलब कि मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, जिसके रिजल्ट में वो जो डिस्टर्बेंस थी वो वेव की फॉर्म में आपको ट्रैवल करती हुई नजर आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेव की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इस एंड की तरफ वेव आ रही है अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह जो आपके मीडियम के पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो भी अलोंग एक्स एक्सिस। तो दोनों क्या हैं? पैरेलल। यही बात तो हम यहाँ पे कर रहे थे कि अगर प्रोपेगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन पैरेलल हो मीडियम के पार्टिकल्स जो कि बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं उनके, तो प्रोड्यूस होने वाली वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होगी। तो इसका मतलब यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। अब डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि जब वेव ट्रैवल करेगी तो उसके साथ मीडियम के पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करेंगे। पार्टिकल्स का सिर्फ ये काम है कि अपनी मीन पोजीशन के अबाउट आगे जाएं पीछे आ जाए, आगे जाएं पीछे आ जाए, सिर्फ वो इतना काम करेंगे। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल एक दूसरे के करीब हैं, तो यहाँ पे कंप्रेशन और यहाँ पे देख सकते हैं कि गैप है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो रही है। तो ये था लॉन्गिट्यूडिनल वेव का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं जी ट्रांसफर वेव्स। तो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा। कहता है इफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, अगर मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव, जो वेव ट्रैवल कर रही होगी अगर उसकी डायरेक्शन वो जो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी मोशन के परपेंडिकुलर हो, तो प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को ट्रांसफर वेव्स का नाम देंगे। अब इसको छोटी सी एक्टिविटी से समझते हैं कि वही हमारे पास स्लिंकी स्प्रिंग है, लेकिन इस बार ये स्मूथ सरफेस पे प्लेस नहीं किया गया। तो ये स्लिंकी स्प्रिंग और ये वही पर्सन। अब फिर आपने इससे कहना है कि भाई स्प्रिंग के साथ छेड़छाड़ कर, लेकिन इस बारी ये छेड़छाड़ ऐसी ना करे, बल्कि ये क्या करे? इस स्प्रिंग को फ्लिप कराए, अप एंड डाउन मूव कराए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या करवा रहा है? फ्लिपिंग करवा रहा है। तो जैसे ये फ्लिपिंग स्टार्ट होगी तो इसका मतलब मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। तो मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे पार्टिकल्स मीडियम के अप एंड डाउन मूव कर रहे होंगे तो प्रोड्यूस होने वाली वेव अलोंग एक्स एक्सिस ट्रैवल करेगी। तो आप देख सकते हैं वेव की डायरेक्शन क्या है? दूसरे एंड की तरफ फॉरवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, और मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन। इसका मतलब ये तो अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा वेव की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, मीडियम के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई और एक्स के बीच में एंगल क्या होता है? 90। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर को हम 90 कहते हैं ना।
तो अब यहाँ से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को हम ट्रांसफर वेव्स का नाम देते हैं और ये आपको ट्रांसफर वेव्स ही दिखाई दे रही है। अब ट्रांसफर वेव्स में जो एग्जांपल आप मेंशन करेंगे वाटर वेव्स, लेकिन सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को वाटर वेव्स का, ट्रांसफर वेव्स का नाम देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स उसके बाद लाइट वेव्स की भी एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से अप है तो उन्हें हम क्रस्ट का नाम देंगे, अगर मीन पोजीशन से डाउन है तो फिर उन्हें ट्रफ का नाम देंगे। यही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है कि क्रस्ट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट, और ट्रफ क्या है जी, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये आपको लास्ट वीडियो में भी हम बता चुके हैं और यहाँ पे भी बता दिया। डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास टॉपिक है जी वेव्स एज कैरीज ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा, एनर्जी जो हमारे पास वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र होती है, ये दो तरह से होती है, एक मैटर के थ्रू और एक वेव के थ्रू। अब मैटर के थ्रू यहाँ पे हमारा टॉपिक नहीं है, हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपने याद रखना है कि मैटर के थ्रू भी आप एनर्जी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे, एग्जांपल देते हैं। लेट्स सपोज आपके पास गन है और आपने फायर किया है। अब जो बुलेट है वो गन से निकली ना, इसका मतलब वो गन से एनर्जी लेके गई है, और जहाँ पे जाके हिट करेगी वहाँ तोड़ फोड़ करेगी। इसका मतलब वो क्या कर रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है। गन से एनर्जी ली थी और जहाँ जाके लगी वहाँ पे तोड़ फोड़ की, तो इसका मतलब वहाँ एनर्जी वो ट्रांसफ़र कर रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो देखा, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, जब मैटर के थ्रू एनर्जी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र होती है तो इसके साथ साथ मैटर खुद भी ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी के साथ साथ मादा खुद भी ट्रांसफ़र होगा इस केस में। लेकिन जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू वेव्स, तब मादा ट्रांसफ़र नहीं होता। तो हमारा टॉपिक क्या है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू वेव्स। तो जब एनर्जी वेव्स के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र हो रही होगी तब मादा ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। और ये बात हम प्रीवियस वीडियो के अंदर जब हम एक एक्टिविटी कर रहे थे, टब के अंदर पानी भरा था और पेंसिल को डिप किया था, अप एंड डाउन मूव कराया था, तो उसकी वजह से मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी। तो फिर हमने उसी टब के अंदर अगले एंड पे, दूसरे एंड पे एक कॉर्क रबर रखा था, याद है ना, या कागज़ के पीसेस रखे थे। तो हमने देखा जब उन कागज़ के पीसेस से वेव पास करती है तो कागज़ के पीसेस जो थे वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो वेव के साथ खुद ट्रैवल नहीं करते। तो ये देखा, एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही है लेकिन मटीरियल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। क्लियर हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी कैरिड बाय वेव्स। तो याद रखिएगा, वो एनर्जी डिपेंड करेगी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो आपने स्ट्रेच स्ट्रिंग का डिस्टेंस होगा ना, उस डिस्टेंस पे एनर्जी डिपेंड कर रही होगी। और इसके बाद आप लास्ट पॉइंट इसमें मेंशन करेंगे, एनर्जी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। एनर्जी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी, जितना बड़ा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। और यही चीज़ आपने कहाँ पे देखी होगी, कभी कभी आप सुनते हैं ना कि यार वो समंदर में बहरी जहाज़ डूब गया, तो वहाँ पे ये जो समुद्री वेव्स हैं इनका जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बहरी जहाज़ को गोद में ले लेती हैं और फिर बहरी जहाज़ डूब गया। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी डिपेंड करती है, वेव की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस टॉपिक की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपना भी ख्याल रखें बहुत बहुत, और इस चैनल का भी ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।